जो चीज़ें आप लोगों ने खुद करी, आपका उन्हीं से ही पेट भर गया। अरे! आप तो एक मज़हब के सहारे, आप एक कानून के सहारे तो चल सकते थे। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? इसके कारण आपका सिर्फ़ माइंडसेट है, आपकी आइडियोलॉजी है कि आप सोचते हैं कि मज़हब और उसके कानून के सहारे किसी देश को चलाया जा सकता है। हमारे भारत में जितने भी फ्री पैलेस्टीन वाले थे और जितने भी ऑपोज़िशन वाले थे, जो हर बात पे झंडा ले आते थे कि जन जी देश को आज़ाद करेगा, जन जी देश को आज़ाद करेगा। तो अब वो लोग मुझे ईरान के मुद्दे पर खड़े होते नहीं दिख रहे हैं। ये सोचने वाली बात हो रही है। अमेरिका या इज़राइल साथ दे रहे हैं ईरान के युवाओं का, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी बहुत ही गहरी राजनीति है। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, वो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ़ एक मज़हब और उनके ही कानून के दम पे किसी देश को चलाया जा सकता है। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। और ये जिस तरह से आप लोग ये जो कुछ भी ईरान में जितना भी तनाव बढ़ रहा है, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे, आपको बहुत सारी जगह पे ईरान की खबरें मिल रही होंगी। लेकिन आखिर ये जो ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? कहते हैं ये दुनिया जो है वो बहुत छोटी है और गोल है। आप अगर किसी एक पॉइंट से चलते हैं किसी एक गोल चीज़ पे, तो आप घूम के उसी पॉइंट पे किसी न किसी वक़्त पे ज़रूर पहुँच जाएँगे। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये जुड़ी हुई है इसी ईरान के तनाव से। वो साल था 1979 का। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से उस देश को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया गया। लेकिन उससे पहले बहुत आराम से वहाँ लोग रह सकते थे। अगर आप लोग ये जितना कुछ भी अगर आप ईरान की हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ईरान कभी भी इस्लामिक स्टेट नहीं था। लेकिन जिस तरह से 1979 में अयतुल्ला खमेनी के जो लोग थे, उन्होंने ये जो इस्लामिक क्रांति जो वहाँ पे लाई, और फिर उसके बाद से जो वहाँ पे प्रिंस क्राउन थे, शाह पहलवी, उनको वहाँ से निकाल दिया गया और फिर वहाँ पे इस्लामिक स्टेट बना और अयतुल्ला ने वहाँ पे वहाँ के सर्वोच्च नेता बने। अब खुद ही सोचिए, आप लोगों ने खुद ही वहाँ पे इस्लामिक क्रांति लाके उस देश को इस्लामिक स्टेट घोषित करवाया। लेकिन आज 46 सालों बाद आपका पेट भर गया। जो चीज़ें आप लोगों ने खुद करी, आपका उन्हीं से ही पेट भर गया। अरे! आप तो एक मज़हब के सहारे, आप एक कानून के सहारे तो चल सकते थे। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ईरान में ये जिस तरह से जो तनाव बढ़ रहा है, इसको मुख्यतः जो रूप दिया गया, वो रूप दिया गया वहाँ की महँगाई से। वहाँ पे जो ईरानी रियाल है, उसकी कीमत बिल्कुल ना के बराबर हो गई डॉलर के सामने, इवन इंडियन रुपीस के सामने और चाइनीज़ येन के सामने। यानी लगभग आप मान के चलिए, कई देशों की करेंसी के सामने ईरान की जो रियाल की जो करेंसी है, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई। अब अगर आपको ईरान में कुछ भी लेना है, तो आप सोचिए, आपको वहाँ का जो 1 डॉलर है, वो उनकी कीमत में लगभग 12 से 14 लाख रुपए हो गया। आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि कितना वहाँ पे भारी आर्थिक संकट बना हुआ है। और इसी बीच जो वहाँ के जितने भी युवा हैं, वो सड़कों पर उतर आए, हंगामा करने लगे। और वो हंगामा तब तक तो सिर्फ़ आर्थिक जो संकट वहाँ पे हो रहा है, जितनी भी महँगाई वहाँ पे बढ़ी हुई है, उसके खिलाफ ही था। लेकिन जिस तरह से वहाँ की जो सरकार है और जो पुलिस है, उन्होंने जिस तरह से युवाओं को ट्रीट किया, फिर वो धीरे-धीरे जो वहाँ पे जितना भी तनाव था, वो फिर मज़हब को लेके कन्वर्ट हो गया। यानी अब उनका जो सीधा-सीधा जो तनाव है, जितना भी बवाल हो रहा है, जितना भी उपद्रव है, वो अब महँगाई के साथ-साथ उनकी सरकार, उनके इस्लामिक स्टेट पे भी आ गई है। अब इसमें वहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं, अयातुल्ला खमेनी, वो भी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि इसका सपोर्ट जितने भी पश्चिमी देश हैं, वो सब कर रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका तो साफ-साफ कह रहा है कि अगर वहाँ के युवाओं पे अगर आप किसी भी तरह का एक्शन लेते हैं, तो हम इसको ह्यूमन राइट्स के तहत आपके ऊपर एक्शन लेंगे। फिर अयातुल्ला खमेनी कह रहे हैं कि हम अमेरिका के ऊपर एक्शन लेंगे। तो ये जो करारा जवाब जो खेला जा रहा है आपस में, इससे बेहतर है कि अगर आपने शुरू से ही सोचा होता कि एक देश कैसे चल सकता है, बजाय इसके उसको एक मज़हबी रंग देने के, तो आज ईरान की स्थिति ये नहीं होती। और वहाँ के जो युवा हैं, वो ईरान की कई सारी व्यवस्थाओं से परेशान हो चुके हैं। आर्थिक संकट तो था ही था, लेकिन वहाँ पे जो हिजाब पहनने से लेकर जो बोलने की आज़ादी थी, उस पे भी जो मॉरल पुलिसिंग लगने लगी थी, उससे भी युवा बहुत ही परेशान हो चुके थे। तो आप खुद सोचिए, जो 1979 में जो आपने किया था, वो आपको 2025-26 में जो आपको झेलना पड़ रहा है, दिसंबर से लगा के अभी तक जनवरी तक। तो इसके कारण कौन है? इसके कारण आपका सिर्फ़ माइंडसेट है, आपकी आइडियोलॉजी है कि आप सोचते हैं कि मज़हब और उसके कानून के सहारे
किसी देश को चलाया जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा ईरान की हिस्ट्री क्या रही, क्या चीज़ें रही, मैं उस पे ज्ञान देने नहीं आया हूँ। मैं बस ये सिर्फ़ बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी देश को किसी मज़हब के सहारे या उसके कानून के सहारे नहीं चलाया जा सकता। आप समझ रहे हैं ये जितने। और मुझे एक चीज़ और बड़ी हैरान कर रही है कि हमारे भारत में जितने भी फ्री पैलेस्टीन वाले थे और जितने भी ऑपोजिशन वाले थे, जो हर बात पे झंडा ले आते थे कि जंजी देश को आज़ाद करेगा, जंजी देश को आज़ाद करेगा, तो अब वो लोग मुझे ईरान के मुद्दे पर खड़े होते नहीं दिख रहे हैं। ये सोचने वाली बात हो रही है। यानी ये जितने भी लोग हैं, ये अपने मतलब के लिए निकलते हैं। और रही बात पॉलिटिक्स की, राजनीति की, राजनीति दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ है। आपको अगर इसमें लग रहा होगा कि अमेरिका या इज़राइल साथ दे रहे हैं ईरान के युवाओं का, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी बहुत ही गहरी राजनीति है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका की जो नज़र है वहाँ के तेल पर है। वो चाहता है कि मतलब अमेरिका बिल्कुल तेल का भूखा हो चुका है। वो हर तरह से हर जगह बस कब्ज़ा करना चाहता है। जहाँ उसको तेल दिखता है वो पागल हो जाता है। तो जिन्हें लगता है कि राजनीति इतनी आसान है, राजनीति उतनी आसान है नहीं। और ईरान को सोचना चाहिए कि, और ये जितने भी ये जो लोग हैं ना, और जितने भी सो कॉल्ड मज़हबी आइडियोलॉजी वाले हैं, उन्हें पता होना चाहिए कोई भी देश मज़हब के हिसाब से नहीं चल सकता। उसके लिए आपको सहिष्णु होना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? उसके लिए एक लोकतंत्र चाहिए होता है देश चलाने के लिए, क्योंकि देश में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के विचारधारा के लोग होते हैं। उनको आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आइडियोलॉजी के तहत नहीं बाँध सकते। ये समझना पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, इस पे आपकी क्या राय है, वो भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।